काशी अद्भुत है, काशी जीवन है, काशी मोक्ष है। काशी संसार का आध्यात्मिक स्वर्ग है। इस काशी को एक बार जी भर के निहार लेने का नाम ही जिंदगी है। और हां, देखने से याद आया कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, भोले बाबा की, शिव शंकर की। दुनिया दो आंखों से देखती है, नर किन्नर, देवी देवता, सबकी दो ही आंखें होती हैं, लेकिन शंकर भगवान की तो 3 आंखें हैं। उस त्रिनेत्र वाले देवता की पुण्य भूमि पर सबकी चाहत यही होगी कि सबकी आंखें सलामत रहें। यह दुनिया जितनी खूबसूरत है, उसे देखने के लिए उतनी ही स्वस्थ आंखें रहें। और इस दिशा में काशी एक नई पहल का स्वागत करने जा रही है, जिसका नाम है नेत्रोदय द आई सिटी। नेत्रोदय द आई सिटी वाराणसी। बनारस में खुला यह नया अस्पताल सिर्फ आंखों के लिए है। नेत्रोदय आई सिटी है क्या? नेत्रोदय आई सिटी का मतलब है, पहला शब्द है नेत्रोदय, जहाँ पे नेत्र का उदय हो, और सिटी का मतलब है कि एक ही छत के नीचे यहाँ पे आँख से संबंधित सभी कुछ यहाँ पे मौजूद हो। तो ये हमारी कोशिश रही कि यहाँ पे हम लोग पूर्वांचल के इस पिछड़े इलाके में हम लोग हर तरह से सक्षम रहें, हर तरह की सुविधा यहाँ पे प्रदान हो। सपनों की उर्वर भूमि पर जब संकल्प के बीज बोए जाते हैं, तो वो परिकल्पना तैयार होती है, जिसको नेत्रोदय अस्पताल कहते हैं। इस संस्थान की परिकल्पना आज से तकरीबन 10 वर्ष पूर्व डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने की थी। डॉक्टर चंद्रा उस वक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थे। डॉक्टर अभिषेक चंद्रा के दिमाग में यह बात हमेशा दस्तक देती थी कि जिन आंखों के बगैर दुनिया का कोई वजूद नहीं है, उन आंखों को बचाने के लिए मुकम्मल सुविधाओं से लैस कोई अस्पताल इस क्षेत्र में क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए? आंखों में कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो लोग दक्षिण भारत की ओर भागते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पूर्वांचल और उत्तर भारत के मरीज दक्षिण की दौड़ क्यों लगाएं? या फिर ऐसा अस्पताल क्यों ना हो जहां इलाज के लिए दक्षिण भारत के लोग भी आएं? मैंने अपनी MBBS और MS की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नेत्र चिकित्सा संस्थान से पूरी की। उसके तत्पश्चात मैं चला गया विदेश, अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, जहाँ से मैंने अपनी फेलोशिप पूरी करी। तो मैंने भारत में भी देखा और विदेश में भी देखा, और मुझे ये एहसास हुआ कि अभी हम लोग विदेश के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। जब मैंने वहाँ फेलोशिप करी, वहाँ की जो तकनीक है, वहाँ की जो व्यवस्था है, और वहाँ पे जिस तरह से पाठन का कार्य होता है, रिसर्च होती है, उसके मुकाबले हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो जब मैं वहाँ पे था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम लोग को भी विश्व स्तरीय एक हॉस्पिटल बनाना है, जिसकी पूर्वांचल की जनता और इस भाग के देश के इस भाग के की जनता की बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तो केवल सरकारी संस्था में रह के काम नहीं हो सकता है, और हमको इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, इस तरह के डॉक्टर्स को रखना पड़ेगा, इस तरह की मशीनरी होनी चाहिए, जहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमको अमेरिका में मिल रही है या यूरोप में मिल रही है, वही हम भारत में ला के दे सके। इसीलिए बड़े कटु मन से, जबकि मैं हमेशा मालवीय जी की कर्मभूमि पे हमेशा अपना हर तरह से नछावर था उसके लिए, लेकिन सरकारी व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत जो मैं चाहता था करना, वो संभव नहीं था। इसीलिए एक दिन सन 2014 में मैंने BHU से इस्तीफ़ा देकर और चंद्रा आई केयर नाम से अपना हॉस्पिटल खोला, और मरीजों के अटूट विश्वास और भरोसे के साथ मैं चल पड़ा, और धीरे धीरे ये मेरी जो डगर थी, मेरा स्वप्न था, वो पूरा होता चला गया। और सन 2022 में, यानी पिछले साल, ये मूर्त रूप से साकार हुआ और नेत्रोदय आई सिटी की स्थापना हुई। समय का वो चक्र अब बदल गया है। डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने एक सपना देखा, और सपना जमीन पर उतर आया है। नेत्रोदय, जिसके नाम में ही आंखों के उगने का सपना समाया हो, वो अस्पताल कितना बेहतरीन होगा।
इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेत्रोदय द आई सिटी वाराणसी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का विशालतम एवं अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सालय है। जैसे आंखों में संसार की भव्यता समा जाती है, वैसे ही इस अस्पताल के डॉक्टर और मशीनों से होकर कोई भी आंख की बीमारी बगैर इलाज के नहीं गुजर सकती। अस्पताल के मोतियाबिंद एवं ओकुलोप्लास्टी विभाग में शंकर नेत्रालय से प्रशिक्षित डॉक्टर गोविंद खालको कहते हैं कि मोतियाबिंद हटाकर मोटे चश्मे लगाने का वक्त बहुत पीछे छूट गया है। अब तो लेंस लगाकर न सिर्फ आंखों को कुदरती बनाया जाता है, बल्कि आंखों के इर्द गिर्द भी सर्जरी कर खूबसूरत बनाया जाता है। मोतियाबिंद की जहाँ तक बात करें, हम लोग मोतियाबिंद आज की तारीख में केवल वो मोतियाबिंद हटा के लेंस का प्रोसीजर, लेंस इम्प्लांट करने का प्रोसीजर रहा नहीं। आज की तारीख में ये एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो गई है और हम चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को बिल्कुल चश्मे की ज़रूरत ना पड़े। अगर चश्मे की ज़रूरत भी पड़ी तो बहुत मामूली नंबर आए। उसके लिए हम लोग के पास डायग्नोस्टिक की सारी चीज़ें हैं ताकि हम बेहतर तरीके से पेशेंट को जो लेंस इम्प्लांट करनी है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। सर्जरी के दौरान भी हम लोग उस तकनीकी से सर्जरी करते हैं कि पेशेंट को ना तो सुई की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट कम से कम समय में और बड़ी कंफर्ट से ऑपरेशन करा के बिना पट्टी के चश्मे लगा के जा सकता है। अगर ओकुलोप्लास्टी के क्षेत्र में बात करें तो ओकुलोप्लास्टी में हम लोग जो सर्जरी कर रहे हैं, हमारे उसमें भी प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं हमारे, और सर्जरी के दौरान भी हम लोग जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, जो बिना मतलब मिनिमम ब्लीडिंग की सर्जरी होती है और मिनिमम स्वेलिंग के साथ होती है। सर्जरी के बाद सूजन बहुत कम होता है। हम उस लेवल के ब्लेड्स और उस तरह की कॉटरी यूज़ करते हैं। हम ओकुलोप्लास्टी में कॉस्मेटिक वर्क मेनली करते हैं, जिसमें आई के सराउंडिंग्स को हम लोग सर्जरी के बाद में मैक्सिमम खूबसूरती देने की कोशिश करते हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो एफर्ट्स हैं पेशेंट के लिए कैटरेक्ट और ओकुलोप्लास्टी के फील्ड में, मुझे नहीं लगता कि इस आसपास में इस लेवल का इफर्ट किसी और जगह होती होगी। जमाना आधुनिक हो रहा है। उम्र की सफेद पड़ती परतों को लोग ढक लेते हैं, लेकिन आंखों पर चढ़े चश्मे के मोटे ग्लास का क्या कीजिए। अब ऐसे सवालों की भूल भुलैया में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चश्मे का नंबर हटाने के लिए अत्याधिक श्विंड लेसिक मशीन भी नेत्रोदय अस्पताल में उपलब्ध है, जो दुनिया की सबसे तेज रोबोटिक मशीन है। वहीं तेजी से फैल रहे डायबिटीज की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी के आधुनिक इलाज के साथ प्रीमैच्योर डिलीवरी यानी बच्चों का जन्म 34 हफ्ते से पहले हो रहा है, या फिर जन्म के समय जिनका वजन 2 किलो से कम होता है, अगर इनका 1 महीने के अंदर इलाज न हो तो बच्चे की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नवजात बच्चों की आंखों की इस जटिल बीमारी का पूरा इलाज पूरे पूर्वांचल में सिर्फ यही संभव है, क्योंकि इस इलाज के एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक चंद्रा के साथ शंकर नेत्रालय से रेटिना की ट्रेनिंग लेकर आए अभिषेक दीक्षित के सधे हाथ कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ के बारे में जैसा कि आपने बोला कि ये आजकल बिल्कुल महामारी की तरह फैल रहा है। स्पेशली कोरोना के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो आता है वो डायबिटीज़ का मरीज़ है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है। हम लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि शुगर बढ़ा हुआ है। ऐसे मरीजों को अपने आँख की जाँच साल में एक बार पुतली फैला के बोलते हैं पर्दे की जाँच करना, फंडस एग्जामिनेशन, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में जब छोटी छोटी खून की नलियाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर समय रहते इसका इलाज किया जाता है और समय रहते इसका ट्रीटमेंट होता है तो इसमें रोशनी पूर्णतः बचाई जा सकती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप इग्नोर करेंगे तो ये बढ़ती रहती है और व्यक्ति अंधत्व को भी अंधत्व भी आ सकता है। यहाँ पर हम लोग बूढ़ों से लेकर और बच्चों तक के सारा रेटिना का यहाँ पर इलाज हो रहा है, चाहे वो रेटिनोपैथी हो, प्रीमैच्योरिटी हो, चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, चाहे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो, या फिर पर्दे के उखड़ने की सर्जरी होती है, या फिर अन्य कितनी बीमारियाँ होती है जैसे आँख में ब्लीडिंग का होना, उससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके की संपूर्ण रेटिना की पूरी जांच की बहुत एडवांस मशीनें हमारे यहाँ ट्राइटन प्लस ओसीटी अवेलेबल है, जिसमें हम लोग मरीजों के आँख की पूरी जांच कर सकते हैं, फंडस फोटो ले सकते हैं, ऑटो फ्लोरेसेंस कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं, ओसीटी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। तो एक ही मशीन में सारी जाँचें उसमें उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा सर्जरी का एडवांस कॉन्स्टेलेशन विट्रेक्टमी सिस्टम है, जिसमें हम आँख के सभी बीमारियों का, रेटिना से संबंधित सभी बीमारियों का सर्जरी के द्वारा इलाज कर सकते हैं। हमारे पास में ग्रीन लेजर क्वांटल कंपनी का ग्रीन लेजर उपलब्ध है। तो इस तरीके से सारी सुविधाएं यहाँ पर हम लोगों के पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबका इलाज और पूर्णतया यहाँ पे संभव है। हमारे शरीर में मौजूद 5 इंद्रियों में से आंखें सबसे पहली और कीमती इंद्रिय है, और इस आंख का एक महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया है। आज हमारे देश में 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी कॉर्निया
यानी काली पुतली खराब है। इनमें से 10 लाख बच्चे हैं। नेत्रदान से प्राप्त आंखों से हम उनके जीवन में उजाला ला सकते हैं। हमारे पास एक विश्व स्तरीय आई बैंक है, जहां हम विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक डीमेक, डीसेक एवं डॉल्क से कॉर्निया प्रत्यापन करते हैं। चूंकि यह नेत्र का एक जटिल भाग है, इसलिए इसकी देखभाल भी कुशल हाथों और उच्च तकनीकी मशीनों के जरिए होना चाहिए, जो नेत्रोदय अस्पताल में उपलब्ध है। एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टर नेहा शिल्पी कॉर्निया और रेफ्रैक्टिव सर्जरी का विभाग संभाल रही हैं। मैं किसी ऐसे सेंटर में ज्वाइन करना चाहती थी जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजीज़ हो, और जहाँ पे पेशेंट्स के हर तरह की केयर पॉसिबल हो, एक अच्छी टीम हो। तो वो सब कुछ मुझे यहाँ पे मिला नेत्रोदय दी आई सिटी में। यहाँ पे हर तरह का काम होता है, जितने भी सब स्पेशलिटीज़ हैं ऑफ्थैल्मी सारी हैं। जहाँ तक कॉर्निया रिफ्रैक्टिव का सवाल है, हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं, सारी सुविधाएं हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए हमारे पास श्वाइन लेसिक मशीन है, जिससे कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फ्लैपलेस ब्लेडलेस लेसिक हो सकता है। तो मेरा ये कहना है, जैसे ये जो बेल्ट है पूर्वांचल का, यहाँ पे काफ़ी नीडी लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है और लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम है, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको एक अच्छे केयर की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हम देखते हैं कि यहाँ के पेशेंट्स रेफ़र कर दिए जाते हैं दिल्ली, चेन्नई, बाहर रेफ़र करते हैं, हैदराबाद, सब जगह। तो कोई ऐसा सेंटर हो जहाँ पे कि सारी सर्विसेज हो, पेशेंट्स को बाहर ना जाना पड़े, तो ऐसे सेंटर से जुड़ने में बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। आंखें कुदरत की दी हुई इंसान को सबसे खूबसूरत नेमत है, और इस सबसे बेशकीमती तोहफे को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए वाराणसी में नेत्रोदय का उदय हुआ है। अत्याधुनिक विधि और तकनीक से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है तो यहां आइए। आंखों के पर्दे पर चोट आई है तो उस चोट की खोट नेत्रोदय में निकलेगी। समलबाई हो या नासूर, ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए ही तो बना है नेत्रोदय। हमारे यहाँ जो सर्जरीज होती है वो काफ़ी आधुनिक तरीके की है, जैसे कि कैटरैक्ट के लिए हम फेको एमल्सिफिकेशन से करते हैं, और ग्लोकोमा के लिए हम ट्रेबेक्युलेक्टमी और वाल्व सर्जरीज होती है। वाल्व सर्जरी जो है वो हर जगह नहीं होती है, ये स्पेशलाइज्ड है कि नेत्रोदय में वाल्व सर्जरीज भी होती है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। वाल्व सर्जरी जो होता है, जब ट्रेबेक्युलेक्टमी जो नॉर्मल ग्लोकोमा की सर्जरी है वो फेल कर जाती है, या कुछ पेशेंट्स है जिसमें हम ट्रेबेक्युलेक्टमी कर ही नहीं सकते, ऐसे केसेस में हम वाल्व सर्जरीज करते हैं, जो कि काफ़ी स्पेशलाइज्ड सर्जरीज है। तो वो हम यहाँ पे नेत्रोदय में करते हैं। संबलबाई जो है काला मोतिया जिसको कहते हैं, ये अर्ली इनिशियल डिटेक्ट नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक मशीनें हैं, टाइटन है, जिसके थ्रू जो है हम लोग ऑटोमेटेड पेरीमेट्री फील्ड टेस्ट है, जिसके थ्रू जो है हम लोग ग्लोकोमा का अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं और फिर इसको हम लोग रोक पाते हैं। भेंगापन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, इस बात की गारंटी लेता है ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल। पुतली में सफेदी आ जाए या फिर रोशनी मध्यम खत्म हो रही हो तो आपको कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। बस बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से बने नेत्रोदय अस्पताल में आइए और अपनी आंखों में खूबसूरत सपनों और उससे भी खूबसूरत सच्चाई का नूर भर कर ले जाइए कि आपकी आंखें देखती हैं, बहुत कुछ देखती हैं। मानव संवेदना उस समय मर्माहत होती है जब बच्चों की मासूम आंखों को देखने में दिक्कत होती है, लेकिन अब आपको उदास नहीं होना पड़ेगा। आपके बच्चों की आंखों का इलाज नहीं हो पाएगा, इस बुरे ख्वाब और डर से निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए भी बाल नेत्र चिकित्सा की शानदार व्यवस्था नेत्रोदय अस्पताल में है। बच्चों का जो एग्जामिनेशन की चीज़ें हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं। बच्चों के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बच्चों हमेशा सबके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो अच्छे से कोऑपरेट करें ताकि हम उनका अच्छे से जांच कर पाएँ। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट कलरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं और हमसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो जो सपना खुली आंखों से देखा जाता है वो जितना भव्य होता है उतना ही वास्तविक भी। नेत्रोदय द आई सिटी
करीब 2 एकड़ के विशाल परिसर में लगभग 65,000 स्क्वायर फीट में बना है। ये एक 8 मंजिला भवन है जिसमें डॉक्टरों व सहयोगियों के लिए 20 ओपीडी चैम्बर, 6 ऑपरेशन थिएटर और 5 रिसर्च लैब हैं। इनके अतिरिक्त मरीजों के रुकने की सुविधा, कैफेटेरिया एवं पठन पाठन हेतु पुस्तकालय, क्लासरूम एवं सेमिनार हॉल भी मौजूद हैं। इस संस्थान में नेत्र बैंक की भी स्थापना की गई है। इस चिकित्सालय में नेत्र संबंधी जांच हेतु सभी अत्याधुनिक मशीनें जैसे ओसीटी, एंजियोग्राफी, कॉर्नियल टोपोग्राफी, ऑप्टिकल बायोमेट्री, अल्ट्रासाउंड, ए स्कैन, बी स्कैन, लिपि व्यू पेरीमेट्री इत्यादि मौजूद हैं। इनके अलावा मरीजों के उपचार हेतु ग्रीन लेजर, याग लेजर, लिपि फ्लो एवं अन्य अत्याधुनिक मशीनें भी यहां उपलब्ध हैं। नेत्रोलॉजी आईसीटी में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितनी भी एडवांस मशीन हो सब हमारे यहाँ उपलब्ध हो, और जब भी चाहें डॉक्टर्स के रूम में हम लोग डायरेक्टली उसको हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा EMR सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ये हमारा हम्फ्री पेरीमीटर है जिससे समरबाई की जांच होती है। समरबाई में क्या होता है, शुरू में बीच का दायरा ठीक रहता है, किनारे से दायरा कम होने लगता है, तो इससे आँख का दायरा कितना चला गया है इससे हमको मालूम पड़ जाता है। इसको फील्ड टेस्ट भी कहते हैं। ये हमारी अल्ट्रासाउंड बी स्कैन मशीन है जिससे अगर पुतली पर सफ़ेदी है या मोतियाबिंद ज़्यादा है तब भी हम आँख का पर्दा पूरा देख सकते हैं। पर्दे में कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हम सब कुछ इससे देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड बी स्कैन मशीन है। ये हमारी लिपि व्यू मशीन है। ये शायद पूर्वांचल में पहली मशीन है और देश में भी कुछ ही जगह पे मशीन है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आई मशीन। इससे हम लोग आँख में कितना आंसू बन रहा है, कितना लिपिड सिक्रीशन हो रहा है, क्या ब्लिंक रेट है, वो सारा कुछ हम लोग इससे टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग को काफ़ी हद तक ये मालूम पड़ जाता है कि आजकल आँख में जो सूखापन है ज़्यादा कंप्यूटर वर्क करने के कारण और ड्रग एलर्जी के कारण होता है, उसका क्या कारण है। ये हमारा इंटीविजन कैमरा है। ये फंडस फोटो कैमरा है और उसमें हमारा फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी भी हो जाता है। इससे हम आँख के पर्दों में जो धमनियाँ हैं उसमें जो रक्त संचाव है वो सही है कि नहीं उसके बारे में हमको मालूम पड़ जाता है। फंडस की हमको फोटोग्राफ भी दिखाई दे देती है। ये हमारी ऑप्टिकल टोनोमीटर है जो कि टॉपकन अलादीन की मशीन है। इससे हमारा क्या होता है कि हमको ये मालूम पड़ जाता है कि जो लेंस हम लगा रहे हैं और कॉर्नियल टोपोग्राफी है, यानी आगे की आँख की जो पुतली है उसका जो ऊपर वाला कर्वेचर है उसकी क्या पोजीशन है। इससे हमको एकदम लेंस का पावर की एग्जैक्ट आइडिया हमको मिल जाती है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मशीन है। इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे, ये हमारे पास टॉपकन की ट्राइटन प्लस मशीन है। इससे हम फंडस फोटोग्राफ और फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी और ऑटो फ्लोरेसेंस और ओसीटी एंजियोग्राफी कर लेते हैं। इससे हमको पूरी आँख के पर्दे के बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा हम कॉर्निया और ग्लोकोमा की भी हम लोग ओसीटी करके परत बाई परत हम लोग देख सकते हैं कि जो बीमारी है उसका स्रोत कहाँ पे है और उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये है ऑप्टोव्यू ओसीटी मशीन है जिसमें भी हम लोग आँख के पर्दे का, समरबाई का और कॉर्निया का सारा का हम लोग एक ही मशीन में हर तरह की पूरी हम लोग जाँच कर सकते हैं। आइए अब हम आपको 2 और मशीनों के बारे में दिखाते हैं जो डार्क रूम में रहते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक पेरीमेट्री है जो समरबाई की जांच के लिए हम लोग फील्ड टेस्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा सिरस 2 टोपोग्राफी है जिससे कॉर्निया का पूरा डायमेंशन, उसका एंटीरियर कर्वेचर क्या है, पोस्टीरियर कर्वेचर क्या है, कॉर्नियल थिकनेस क्या है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, या कोई भी चीज़ जो है इस मशीन से हम डायरेक्टली मालूम कर लेते हैं। और इस मशीन से जो हम लोग डाटा लेते हैं वो हम लोग डायरेक्ट लेसिक मशीन में डाल देते हैं जिससे जो चश्मा उतारने वाले जो मरीज आते हैं उनका पूरा डाटा उसमें चला जाता है। बहुत एक्यूरेट तरीके से कुछ ही मिनटों के अंदर हम लोग पेशेंट का चश्मे का नंबर उतार देते हैं। ये हमारी नाइडक की स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी मशीन है जिससे हम लोग जो एंडोथेलियल सेल्स होती है कॉर्निया की उसकी एग्जैक्ट संख्या, उसमें कोई दिक्कत है वो मालूम पड़ जाते हैं। ये मशीन भी पूरे पूर्वांचल में शायद हमारे यहाँ इकलौती मशीन है। जी वेरी एडवांस मशीन है। खासकर हम लोग जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अगर करते हैं तो उसमें ये मशीन बहुत हेल्पफुल है। पेशेंट में कितनी एंडोथेलियल सेल्स बची है और ऑपरेशन के बाद कितनी सेल काउंट कम हो रही है ये हमको मालूम पड़ जाता है। इसके अलावा कुछ मरीज जैसे होते हैं जिनको फुक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी होती है, उन सब में भी अगर हमको पहले से मालूम पड़ जाए कि सेल काउंट कम है तो मरीज को पहले से बता सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी रोशनी आने की संभावना कम हो सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो केवल हमारे यहाँ होता है और हमारे हिसाब से ये मशीन सब जगह होनी चाहिए। इलाज सिर्फ मरीज की आंखों पर अत्याधुनिक मशीनों का रख देना भर नहीं है। इलाज उस गहन शोध और अध्ययन से निकलता है जिसमें किसी बीमारी के इलाज के कई आयाम खुलते हैं।
नेत्रोदय उसी दिशा में बढ़ा एक कदम है जहां रोगियों की चिकित्सा के अलावा शिक्षण शोध पर भी विस्तृत कार्य किया जाता है। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हम जो आँख की जो भी बीमारियाँ हैं उनके कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और हम फैमिलीज़ को जेनेटिक काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि उनको ये उनकी फैमिली में ये बीमारी है क्यों, और उनको किसी भी तरीके से हम उसका अगर बर्डन कम कर सकते हैं डिज़ीज़ का, तो ये हमारी पहली कोशिश रहती है। और इसके अलावा हम नेत्रोदय दी आई सिटी में अपना स्टेम सेल और ऑक्यूलर रीजनरेशन डिपार्टमेंट भी फ्यूचर में शुरू करने वाले हैं, जिससे कि हम उन मरीज़ों को जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है और आइडेंटिफाई करके उनका एक कोहोर्ट हमें एस्टैब्लिश करना है और फिर उनको हमें प्रिसीजन मेडिसिन और जेनेटिक काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट काफी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने यहीं से MBBS और MS की पढ़ाई पूरी की। इनको MS में सारे विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर रामनिवास जिंदल गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। डॉक्टर अभिषेक चंद्रा को विभिन्न अवार्ड जैसे मोहनलाल गोल्ड मेडल, BN रायजादा अवार्ड, P अवस्थी अवार्ड, अवध दुबे अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जिंदगी का असल अवार्ड उन 3 बच्चों की आंखों के उन सपनों से मिला है जिसको सच का लिबास डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने पहनाया है। फिर मैं धीरे धीरे 7वीं तक पढ़ाई की। फिर हमारा एक कैंप था जिसमें 6 महीने का कैंप लगा हुआ था। वहाँ पे हमें लेके गया। वहाँ पे ब्रेल सिखाया गया हमको, जिसके माध्यम से हम अपनी पूरी पढ़ाई किए। फिर जब मैं 8वीं पास की तब हमारी मुलाकात अभिषेक चंद्रा सर से हुई। फिर वहाँ पे आए मेरे कैंपस में। वहाँ पे और भी बच्चे थे विजुअली चैलेंज। वहाँ पे सर ने देखा, सबका देखा आँख। तो जब मेरा इलाज किए उन्होंने, तो फिर उन्होंने बोला कि इनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो फिर ये सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने मेरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया। उसके बाद अच्छी खासी मेरी रोशनी भी आ गई। तो मेरा मन और बढ़ता गया कि नहीं, मुझे पढ़ना है, आगे और कुछ बनना है, जिसके माध्यम से मैं अपने सारे सपनों को भी पूरा कर पाई अब तक, और मैं आज एक अच्छे पोस्ट पे भी हूँ। इसमें मैं अभिषेक चंद्रा सर के सारे टीम को मैं लाख लाख शुक्रिया बोलती हूँ। हम जब दुनिया देखे तो हम बहुत खुश हैं, मतलब इतनी खुश है सर हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे घर वालों को, गांव वाले सुने, मतलब बहुत अच्छा लगा। वर्तमान समय बड़ौदा UP बैंक में कार्यालय सहायक कैशियर के पद पर कार्यरत हूँ। सर मैं अभिषेक चंद्रा सर को सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर अभिषेक चंद्रा जो आँख दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके आँखी से रोशनी हमको दिखाई दे रहा है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ाई भी आज तक किए हैं, फिर अपना घर पे हैं। छोटी सी क्लिनिक चंद्रा आई केयर से नेत्रोदय दी आई सिटी की परिकल्पना का शिलान्यास सन 2019 में होने के बाद सन 2022 में इसका उद्घाटन परम पूज्य परमहंस श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। जहाज किस दिशा में जाएगा ये कप्तान के कौशल से पता चलता है। अस्पताल के मालिक होकर भी डॉक्टर अभिषेक चंद्रा एक डॉक्टर बनकर ही टीम का नेतृत्व करते हैं। इसका सबूत है कि कुछ जटिल सर्जरी जैसे एडजस्टेबल टोसिस सर्जरी डॉक्टर अभिषेक चंद्रा विश्व में अकेले ही करते हैं। नेत्रोदय दी आई सिटी में डॉक्टर अभिषेक चंद्रा के अलावा अन्य विभाग में भी उच्च स्तरीय चिकित्सक न सिर्फ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि यहां उच्च शिक्षा भी दी जा रही है। मरीजों का अटूट विश्वास और यही भरोसा अब एक ही नेत्रोदय नहीं बल्कि कई और नेत्रोदय का सपना दिखा रही है। बनारस में एक ऐसा सेंटर खोला जाए जिसमें कि वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जो LV प्रसाद में, चेन्नई में उपलब्ध हैं। तो वहाँ से मरीज आते हैं अब हमारे यहाँ, वो आके यहाँ इलाज कराते हैं और ठीक होके जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है।
भोले बाबा शिव शंकर की जटाओं से निकलकर गंगा मैया इस धरती पर बहती है और इसे पुण्य भूमि बनाती है। उस पतित पावनी गंगा से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर BHU के पीछे डॉफी टोल प्लाजा के पास उम्मीदों का एक सूरज उदय हो रहा है, जिसे नेत्रोदय कहते हैं। रोशनी और संभावनाओं की नई किरणें इस अस्पताल से फूट रही हैं। इलाज आंखों का होता है, मुस्कान चेहरे पर आती है। और हां, यहां से जब मरीज निकलते हैं तो उनकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। अगर आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना हो, चश्मे का नंबर हटाना हो, पर्दे या समलबाई का ऑपरेशन कराना हो, या आंखों की किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो, तो केवल नेत्रोदय दी आई सिटी ही आए।